हेलो दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं 20 क्वेश्चन नदियों से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो फटाफट इसे देख लेते हैं, टाइम नहीं लगेगा, तो बने रहिए हम हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए भाई, वैनगंगा और पैनगंगा दोनों जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए, गोदावरी। देखिए, सबसे लंबी भी पूछा है और उसका मुहाना। देखिए, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ए तिरुचि, बी मैसूर, सी ब्रह्मगिरी, डी अमरकंटक। तो कावेरी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ ही है। और ये फिर वही कावेरी जाके गिरती है किस में? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है, तो अभी बताया था कि बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? देखिए, कावेरी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसलिए इन्हीं दो राज्यों के बीच इसका जल विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो सही जवाब हो जाएगा डी कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी होगा, लेकिन दक्षिण की गंगा सिर्फ कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ए महाबलेश्वर, बी उद्गम मंडल, सी खंडाला, डी पंचमढ़ी। तो सही जवाब हो जाएगा ए। सही जवाब है ए महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी झेलम। तो सही जवाब हो जाएगा ए कृष्णा। अगला क्वेश्चन, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी है, एक झील है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, एक पौराणिक नदी है। दामोदर नदी निकलती है? ए तिब्बत से, बी छोटा नागपुर पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो सही जवाब हो जाएगा बी छोटा नागपुर पठार से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ए तापी, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। तो सही जवाब हो जाएगा सी लूनी। ये जो है राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। ये कहीं गिरती नहीं है, ये रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है। अगला, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो सबसे बड़ा डेल्टा किससे निर्मित होता है? ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी यांग टीसी यांग द्वारा, डी हांगो द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यानी जो नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो देखिए, पश्चिम की ओर नदियाँ जो बहती हैं, इसमें माही नदी हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ये पश्चिम की तरह बहती है, तो ये दोनों हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? यानी मानस किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, बी महानदी की, सी कृष्णा की, या डी ब्रह्मपुत्र की। तो सही जवाब हो जाएगा डी ब्रह्मपुत्र की। अगला, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ए नर्मदा, बी सोन, डी गोदावरी, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो सही जवाब हो जाएगा ए नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती है, तो देखिए, सोन और नर्मदा ये है अमरकंटक की पहाड़ी। इधर से निकलती है महानदी, इधर से निकलती है नर्मदा, और ऊपर निकलती है सोन नदी।
सोन नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो कोसी नदी सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन के लिए मशहूर है और इसी कारण बिहार में इससे बाढ़ आती है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सा है? कोसी नदी। लेकिन दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो सही जवाब है कोसी नदी। अगला, हिमालय काट कर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। सही जवाब हो जाएगा बी नर्मदा। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन। फटाफट हमने इसको देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।